स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे और गुड न्यूज़ टुडे पे गुड लक टुडे में हम हमारे पंडित जी शैलेंद्र पांडे जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुड लक टुडे में आज हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज पर हम शिवजी और पार्वती से प्रार्थना करते हैं सुखद विवाहिक जीवन के लिए। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे कि क्या किया जाए जो आपके विवाह और विवाहित जीवन में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाएं जिससे वो शुभ हो। जानेंगे पंडित जी से सब कुछ, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को एक बड़ी सी पीले फूलों की माला अर्पित करिए। इस प्रकार अर्पित करिए कि एक ही माला दोनों के गले में आ जाए। इसके बाद आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करिए। आपके वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर होगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 6 सितंबर 2024 यानी शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 6 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 3:01 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 9:25 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11 बजे तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि हमने आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही बताया, आज हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज की। तो सबसे पहले जानेंगे पंडित जी से हरितालिका तीज का महत्व। बताइए पंडित जी। जी, आज हम बात कर रहे हैं हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज का महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, इसको हरितालिका भी कहते हैं और हर तालिका भी कहते हैं। हर का मतलब शिव जी का एक नाम है, और चूंकि इसका संबंध भगवान शिव से है और हर शिव का नाम है, इसीलिए हर तालिका तीज कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। वैसे आप हरितालिका या हर तालिका दोनों कह सकते हैं। इस पर्व को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं और निर्जल व्रत रख करके साधना करती हैं, उपासना करती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मन चाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहे विवाह के लिए इस पर्व की महिमा ज्यादा है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है अपने सुखद वैवाहिक जीवन के लिए या शीघ्र विवाह के लिए। इसी दिन हस्त गौरी नाम का व्रत भी किया जाता है, और हस्त गौरी का व्रत करने से संपन्नता की प्राप्ति जीवन में अवश्य होती है। इस बार हरितालिका तीज का जो संयोग बना हुआ है, वो बना हुआ है 6 सितंबर को, जिस दिन महिलाएं और कन्याएं इस व्रत का पालन
करेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए 6 सितंबर का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, नौकरी में आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं, प्रयास करते रहिए। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में सावधानी रखें। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो ये तो हमने पंडित जी से समझ लिया कि हरितालिका तीज का महत्व क्या होता है, लेकिन इस दिन क्योंकि व्रत रखने का प्रावधान है तो पंडित जी से जानते हैं हरितालिका व्रत की विधि। अब ये जानते हैं कि हरितालिका व्रत रखने का तरीका क्या है, इसकी सही विधि क्या है। प्रातः काल से महिलाएं या बालिकाएं संकल्प लेकर के निर्जल उपवास रखेंगी। मैं शीघ्र विवाह के लिए या अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए ये उपवास रख रही हूं। अगर किसी महिला का या बालिका का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकती हैं। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना करनी चाहिए और प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में ये पूजा करना अच्छा होगा। उस समय बालिकाएं, स्त्रियां संपूर्ण श्रृंगार करेंगी। माता पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करेंगी। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता ये सब अर्पित करेंगी और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगी कि हे माता, मेरा विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर हो जाए। विवाहिता स्त्रियां अपनी सास को ये सौभाग्य की वस्तुएं दे देंगी बाद में और उनसे आशीर्वाद लेंगी। भगवान शिव
और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद इस व्रत का पारायण किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी बालिकाएं और कन्याएं अगले दिन इस व्रत का पारायण करती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो संध्या में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा के बाद इस व्रत का पारायण कर सकती हैं। हरितालिका तीज पर मध्य रात्रि में जग करके अगर कोई महिला, कोई बालिका भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करे तो उसकी तमाम मनोकामनाएं बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। जी, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, जीवन की तमाम समस्याएं हल होने का समय आ गया है। समस्याएं हल होंगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का काम इस समय आपका बन जाएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। यानी कि दर्शकों में अगर किसी का कोई सवाल है, किसी तरह की समस्या पंडित जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें मेल लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपके सवाल का चयन करके आपके प्रश्न का उत्तर दें। फिलहाल पंडित जी से जानते हैं किस दर्शक के सवाल का चयन पंडित जी ने किया है। बताइए पंडित जी। आज का पहला प्रश्न नरेश जी ने हमें लिखा है और नरेश जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखते हैं। 3 जुलाई 1962 का जन्म है। शाम के 5 बजे। जन्म का स्थान है जामनगर। मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। नरेश जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से व्यापार में काफी घाटा हो गया है, जिसके वजह से एकदम से कर्जा चढ़ गया है। तो क्या उपाय किया जाए जिससे कर्जा उतरे और घाटा थोड़ा कम हो। नरेश जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि अभी आप 16 नवंबर तक शांति से जैसे व्यापार कर रहे हैं वैसे ही व्यापार करते रहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा।
इस साल के 16 नवंबर के बाद आपका व्यापार बेहतर होगा, घाटा कम होगा और अगले 1 साल में आप अपने अधिकतम कर्जे चुका ले जाएंगे। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, उत्तम होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे दर्शक के सवाल की तरफ। जानते हैं कौन है ये दर्शक, इनकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या समाधान मिल रहा है, बताइए पंडित जी। अगला प्रश्न सविता जी ने हमें लिखा है और सविता जी हमें गोरखपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1990। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है गोरखपुर। सविता जी कह रही हैं कि मेरा एक बार विवाह पहले होकर के ब्रेक हो चुका है, तो आगे मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा। सविता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरा विवाह आपका जरूर होगा। साल 2025 के जून के बाद एक अच्छा समय आ रहा है। 2025 में आपकी दूसरी शादी हो जाएगी। जब भी विवाह करिएगा इस बार भी कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो और आगे वैवाहिक जीवन सुखद हो, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा भगवान गणेश की पूजा करिए। सुबह शाम भगवान गणेश का मंत्र पढ़िए 108 बार। ओम गंग गणपतये नमः। और सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करना शुरू करिए, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। पंडित जी, हरतालिका तीज पे माँ पार्वती को कुछ अर्पित करने का प्रावधान है, तो मुझे ये बताइए कि तीज के दिन अलग अलग राशि की महिलाएं माँ पार्वती को क्या अर्पित कर सकती हैं? देखिए, तीज के दिन माता पार्वती को विशेष वस्तुएं अर्पित करने से बालिकाओं का विवाह शीघ्र होगा और महिलाओं का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। तो अलग अलग राशि की महिलाएं माता पार्वती को क्या अर्पित करें? मेष, सिंह और धनु राशि की जो महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को लाल चूड़ियां, सिंदूर और लाल बिंदी अर्पित करेंगी और उनसे प्रार्थना करेंगी कि विवाह शीघ्र हो और अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन बेहतर हो। वृषभ, कन्या और मकर राशि की महिलाएं माता पार्वती को सुगंध और वस्त्र, हरी साड़ी, अगर आप हरे रंग की साड़ी अर्पित कर सकें तो बहुत ही सुंदर होगा। मां पार्वती को सुगंध और वस्त्र अर्पित करें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं, ये मां पार्वती को चांदी के आभूषण, विशेष तौर से चांदी की बिछिया अगर अर्पित करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये अर्पित करें और विवाहिता महिलाएं इस बिछिया को वापस ले आएं और उसे धारण करें। कन्याएं इस बिछिया को मंदिर में ही छोड़ दें या किसी सुहागन महिला को दान कर दें। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की महिलाएं माता पार्वती को रंग बिरंगे फूल और गुलाब का इत्र अर्पित करेंगी।
बाद में उस इत्र को ले आएंगी और नियमित रूप से स्नान करने के बाद उस इत्र को लगाएंगी, निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। चलिए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए शुक्रवार के दिन का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए, सेहत बिगड़ सकती है। करियर में लापरवाही मत करिए। पारिवारिक विवाद बेवजह हो सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, चलिए आपने इतना कुछ अच्छे से समझा ही दिया है, अब ये भी बताइए कि हरतालिका पूजन का सही समय कौन सा होगा। अब आपको बताते हैं कि हरितालिका पूजन का सही समय क्या है। मोटे तौर पर पूजा का सही समय सूर्यास्त के आसपास का समय है। क्या है सही समय? वैसे तो हरितालिका वाले दिन कभी भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा यानी हरितालिका की पूजा की जा सकती है, लेकिन प्रातः काल और प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा विशेष कल्याणकारी होती है। इस बार इस पूजा का सही मुहूर्त प्रातः 6:06 से 8:34 तक है, प्रातः काल। इस समय में महिलाओं को विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे इससे भी ज्यादा जो बेहतर समय है वो सूर्यास्त के आसपास का समय है। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है वो हरितालिका के पूजन का सबसे उपयुक्त समय है। और अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन यानी 6 सितंबर का दिन कैसा है। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी। सेहत में सुधार होगा।
पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य को लेकर चिंता दूर होगी, नौकरी कारोबार में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे, पंडित जी से जानते हैं कि हमारे एक और दर्शक जिन्होंने हमें खत भेजा है, उनकी समस्या क्या है और पंडित जी उन्हें क्या समाधान बता रहे हैं। बताइए पंडित जी, कौन है वो दर्शक? जी, अगला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है, कानपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। मीनाक्षी जी की जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 10:42 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। में लिखती हैं कानपुर से। मीनाक्षी जी लिख रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो पारिवारिक स्थिति कब बेहतर होगी और क्या भविष्य में हम लोग कानपुर छोड़ करके किसी और शहर में बसेंगे? मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जनवरी 2025 के बाद सपरिवार आपके स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। किसी अन्य शहर में, किसी अन्य जगह पर बसने की संभावना दिखाई दे रही है और जनवरी 25 के बाद जब स्थान परिवर्तन होगा तो उसके बाद जीवन ज्यादा बेहतर हो पाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह एक बार जितना सुबह पढ़ सकें गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें नियमित रूप से सुबह के समय। दूसरा काम करें कि रोज सुबह जब गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगी उसी समय भगवान विष्णु को 11 पत्ते तुलसी के अर्पित करिएगा और घर के सभी लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ये उपाय आप करना शुरू करिए, आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। हम जानते हैं कि दर्शक हमें खत भेजते हैं, उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है कि प्रोग्राम में हम उनका सवाल भी लें, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के चलते हमें कुछ 4 ही सवाल लेने होते हैं। फिलहाल जानते हैं अभी कौन वो ज़रूरतमंद है जिनका सवाल पंडित जी ने चुना है और क्या परेशानी का समाधान बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें हीरामन जी ने लिखा है।
और हीरामन जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1971, 1971। जन्म का समय है सुबह के 4:10 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। हीरामन जी लिख रहे हैं कि मेरी व्यापार में दिक्कतें हो रही हैं और संतान जो मेरी है उसका कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं क्या करूं जिससे मैं व्यापार कर सकूं और संतान से सपोर्ट भी मिल सके। हीरामन जी, आपकी कुंडली में इन दोनों समस्याओं का कारण आपका बृहस्पति है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपका व्यापार भी बेहतर होगा और संतान की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। आपका बेहतर समय मई 2025 से आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए नियमित रूप से और एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 6 सितंबर को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा है? जिन लोगों का जन्मदिन 6 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं आपकी समाप्त होती जाएंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाएगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में इस साल में सावधानी बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका वर्ष बहुत बेहतर होगा। चलिए, अब आज की जिज्ञासा के बारे में बात करते हैं। जिज्ञासा ये है कि घर में कौन से ऐसे पौधे लगाएं जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। एक बड़ा प्रश्न लोगों के मन में पैदा होता है कि घर में कौन से पौधे लगाएं जिससे आर्थिक समृद्धि आए, पैसे रुपए की स्थिति अच्छी हो जाए। घर के मुख्य द्वार पर बेल पत्र का पौधा लगाएं, गमले में या जमीन में, और घर के पीछे केले का पौधा लगाएं। इससे घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। पीछे केला, आगे बेल, फिर देखो लक्ष्मी का खेल। तो आर्थिक समृद्धि के लिए पीछे केला और आगे बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए। अब जानते हैं पंडित जी से 6 सितंबर शुक्रवार का शुभ पहर। दिनांक 6 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। वैवाहिक जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 6 सितंबर शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक खास राशि के बारे में बात करते हैं और इस राशि का चयन तो पंडित जी ही करते हैं। पंडित जी ही बताते हैं कि आने वाला साल उस राशि के लिए कैसा होगा, क्या लाभदायक है, क्या हानिकारक है, क्या करना चाहिए। तो जानते हैं कौन सी है वो राशि जिसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। इनका भटकाव बहुत होता है और स्वतंत्र रहने की इनकी आदत बहुत होती है, जो समस्या पैदा करती है। हालांकि इनका जो लाइफ पार्टनर होता है, जीवन साथी होता है, वो काफी बेहतर होता है और आम तौर पर इनके साथ और इनकी चीजों के साथ अच्छा तालमेल बैठा लेता है। और वक्त हो गया है प्रोग्राम में महा उपाय का, यानी कि एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में बेहद कारगर साबित हो सकता है। जानते हैं क्या है वो, बताइए पंडित जी। जी, मौका है हरितालिका तीज का, तो आज आपको बताते हैं उन कन्याओं के लिए जिनको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए, वो तीज पर क्या करेंगी। तीज पर जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो शिव जी को पीले और मां पार्वती को लाल फूल अर्पित करें। एक पीले रंग का रेशम का धागा दोनों के चरणों में अर्पित करें और इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 गुणे 3 बार जप करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें और पीले धागे को अपनी बाईं कलाई में अपने घर के किसी बड़े से, किसी पुरोहित से बंधवा लें। ये छोटा सा उपाय अगर कुंवारी कन्याएं हरितालिका तीज पर करें तो उनका विवाह शीघ्र होगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।